2019 की स्थिति मुझे लगता नहीं है 2024 में होगी। और मुझे लगता है 7 से 8 सीटें तो कांग्रेस को मिल सकती है 2024 में। 84 के बाद बहुत ज्यादा जीती नहीं है कांग्रेस, लेकिन 2009 में 12 सीटें वो जीती थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस अच्छा कर ले और कांग्रेस एकजुट हो जाए तो कम से कम डबल डिजिट में वो आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस को फायदा मिल सकता है और कांग्रेस जीत सकती है, पर उसके लिए कांग्रेस को एकजुट होना होगा। विपक्षी दल यहाँ कांग्रेस है, यदि कोई माहौल तैयार कर लेता है दिसंबर में, तो दिसंबर से जो मई का पीरियड होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए मध्य प्रदेश में चूंकि एक विधानसभा चुनाव है, तो इसका अनुमान लगाना कि 24 में किस तरह की स्थिति होगी, मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज जिसका नाम है देश किसका। लोकसभा चुनावों को लेकर इस स्पेशल सीरीज में हम आपको मौजूदा सियासी हालातों को देखते हुए राज्यवार एक्सपर्ट ओपिनियन दिखाएंगे। सूबे की सियासत पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे कि 2024 के चुनावों में किसका पलड़ा होगा भारी और कौन जीत सकता है कितनी सीट। साथ ही इसी वीडियो में हम आपको पिछले चुनावों के आंकड़े और विश्लेषण भी दिखाएंगे। इस वीडियो में देखिए आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश का एक्सपर्ट ओपिनियन। क्या कहते हैं राजनीति के मामलों की गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मैक्सिमम जो हो सकती थी 28 सीटें जीती थी, एक सीट वो रह गई थी 29 में से। तो अब जो है 28 सीटें, तो हम ये मान ही सकते हैं कि उसकी स्थिति अभी एज इट इज है जो 19 की जो स्थिति थी। लेकिन चूंकि अब विधानसभा के चुनाव इसके पहले होना है और यदि मुख्य विपक्षी दल यहाँ कांग्रेस है, यदि कोई माहौल तैयार कर लेता है दिसंबर में, तो दिसंबर से जो मई का पीरियड होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए मध्य प्रदेश में चूंकि एक विधानसभा चुनाव है, तो इसका अनुमान लगाना कि 24 में किस तरह की स्थिति होगी, मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बदलाव तो आएगा। देखिए, लोकसभा के चुनाव में बहुत समय से बीजेपी जीतती रही है। सिर्फ 2009 के चुनाव में 12 सीटें जीती थी लोकसभा की। उसके बाद से इनका बहुमत रहा है, लेकिन एक सीट सिर्फ कांग्रेस के हिस्से में पिछली बार आई थी और मुझे लगता है तब बहुत सारे फैक्टर थे। उनमें एक बड़ा फैक्टर पुलवामा था, जिसको लेकर के पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बना था। अब केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम लगातार हमलों के निशाने पर है और वो एक्सपोज हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। तो आज जो हो रहा है और ये क्रम बना रहा, तो उसमें फर्क तो पड़ना निश्चित है। देखिए, जो पिछले चुनाव हुए थे 2019 के, उस समय के मुद्दे अलग थे। उस समय मोदी जी का लोकसभा का चुनाव 2014 के बाद का पहला चुनाव था। पूरी ताकत उन्होंने लगाई थी। अलग अलग मुद्दे उस समय के थे, डिफेंस संबंधित भी थे और बहुत सारी चीजें थी। तो इसलिए 28 सीटें उस समय, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुना से हार गए थे, जो कि बहुत पॉपुलर लीडर थे। तो 2019 की स्थिति मुझे लगता नहीं है 2024 में होगी। और मुझे लगता है 7 से 8 सीटें तो कांग्रेस को मिल सकती है 2024 में। लेकिन ये कहना बहुत प्री मैच्योर होगा, मतलब बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन से कितनी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी चीजें अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यदि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है और यदि कांग्रेस जीतती है, तो कांग्रेस के पास में शासन रहने के बाद में उसकी क्या पॉलिसीज रहती है, उसके आधार पर भी लोकसभा में चुनाव में। लेकिन ये बात सही है कि मोदी जी एक नेशनल लीडर है, तो लोकसभा के चुनाव का वोटिंग अलग तरीके से होता है और विधानसभाओं का चुनाव का वोटिंग अलग होता है। ये हमने अभी कर्नाटक में देख लिया है। मध्य प्रदेश के चुनाव आने के बाद में पता लगेगा कि 2024 में मध्य प्रदेश किस तरीके से वोटर बिहेव करेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर हालिया सर्वे की बात की जाए तो एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि आपका पसंदीदा पीएम चेहरा कौन है, तो 57% लोगों ने पीएम मोदी का नाम लिया, जबकि 18% लोगों ने राहुल गांधी, 8% लोगों ने योगी आदित्यनाथ और 3% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपनी पसंद बताया। यहाँ जो भी 28 सीटें मिली थी पिछली बार लोकसभा में, वो मोदी जी के कारण ही मिली थी। और यहाँ अभी भी आप देखिए कि जो मोदी जी का चेहरा है मध्य प्रदेश में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक जिस तरह का हम देखते हैं कि रिलीजन पॉलिटिक्स भी जब होती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, नरेंद्र मोदी जी की बात आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है
जो स्थानीय नेताओं को जिता सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मोदी जी के मुकाबले क्या लोकल कैंडिडेट ऐसा है जो जीत सकता हो, तो यहाँ अभी उसका अभाव दिखता है। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद जो एक उम्मीद रहती थी कि हो सकता है 1-2 सीटें और बढ़ जाएं, तो वो भी अब कांग्रेस की संभावनाएं थोड़ी सी कम हुई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ ये है कि मोदी जी के साथ साथ एक जो है रिलीजन एंगल भी है, जो कांग्रेस के कई बार खिलाफ चला जाता है। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय में, पिछले अगर उसमें देखें तो 84 के बाद बहुत ज्यादा जीती नहीं है कांग्रेस, लेकिन 2009 में 12 सीटें वो जीती थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस अच्छा कर ले और कांग्रेस एकजुट हो जाए तो कम से कम डबल डिजिट में वो आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस को फायदा मिल सकता है और कांग्रेस जीत सकती है, पर उसके लिए कांग्रेस को एकजुट होना होगा, क्योंकि समस्या कांग्रेस की आज ये है कि कांग्रेस कर्नाटक की जीत के बाद भी आज भी मध्य प्रदेश में एक डिवाइड हाउस है। मुझे लगता है कि अपोजिशन यूनिटी इसके पहले भी हो जाती, लेकिन ममता बनर्जी हैं, शरद पवार है, नीतीश कुमार है, या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के जो नेता है अखिलेश वो है, या पटनायक हैं, ये सारे लोग जब तक बहुत दिल से एक साथ नहीं आते तब तक मुझे नहीं लगता मोदी कंटिन्यूज टू बी ए टावरिंग लीडर। लेकिन जब तक ये लोग, क्योंकि ये विपक्षी एकता की बातें बहुत बार हो चुकी है, बहुत बार साथ में आए, कभी कांग्रेस आपका विरोध करती है, कभी आप वेस्ट बंगाल में उनका विरोध करती है, तो ऐसे अलग अलग जो अलग पार्टियां हैं, रीजनल पार्टी जिनके हालात, जब जैसे एनसीपी है, एनसीपी नेशनल पार्टी नहीं रह गई, आप नेशनल पार्टी आ गई, आपने अच्छा चुनाव पंजाब में जीत लिया है, तो अपोजिशन यूनिटी के लिए इन लोगों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसी के बाद ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल दिखता है। अभी नीतीश कुमार किस करवट बैठेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की भी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो हर बार वो बदलते रहते हैं अपना स्टांस, तो इसलिए वो कितने डिपेंडेबल नेशनल लीडर है ये देखना पड़ेगा। इससे पहले मई में देश भर में किए गए एनडीटीवी सीएसडीएस के सर्वे में जब लोगों से सवाल पूछा गया कि 2024 में क्या एक बार फिर मोदी की सरकार बनेगी, तो 42% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 38% लोगों का जवाब नहीं में था। वहीं 18% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। वहीं जब एनडीटीवी सीएसडीएस के सर्वे में लोगों से ये सवाल पूछा गया कि आज चुनाव हुए तो किसको वोट देंगे, तो 39% लोगों ने बीजेपी का नाम लिया, वहीं 29% लोगों ने कांग्रेस को चुना, जबकि 28% लोगों ने अन्य का विकल्प चुना। मौजूदा स्थिति तो ऐसी है कि मध्य प्रदेश में उसको भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। जब तक कि वो जो 23 का विधानसभा का चुनाव है उसके बाद कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती और लोगों के अंदर एक भरोसा पैदा नहीं कर सकती, तब तक कोई चैलेंज नहीं है। और सर मुद्दे क्या अभी रहेंगे? अगर देखिए मुद्दा तो एक ही है, महंगाई का मुद्दा, लेकिन समस्या यही हो रही कि महंगाई के मुद्दे को जिस तरह से पोजीशन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, वो उस तरह से पोजीशन कर नहीं रही। वो बात कर रही है कि हम रियायती सिलेंडर दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास एक अल्टरनेट प्लान होना चाहिए कि आप यदि पेट्रोल प्राइस कम कर रहे हैं या जो दूसरी चीजें हैं उसको किस तरह से करेंगे। क्योंकि जब लोकसभा की बात होती है तो कांग्रेस ले दे के महंगाई पर आ जाती है और जब राज्य की बात करती है तो फिर वो रियायतों पर आ जाती है। सबको लग रहा है, सारे दल जो कोशिश नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी अब उसमें शामिल हुए, ममता जी ने भी जो संकेत दिए हैं, उससे ऐसा लगता है कि विपक्ष को एक होना उसकी मजबूरी हो गया और ये नेताओं को समझ में आ गया है। और अगर ये सब मिलके लड़ते हैं और आपस में बंटवारा सही ढंग से कर लेते हैं तो कल जो सर्वे आए हैं उनमें इनका 39% है और बाकी दल 61% पे हैं। तो अगर वो 61% एक हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि बड़ा फर्क पड़ेगा। आज की स्थिति जो है, सबसे बड़ा मुद्दा आंतरिक सुरक्षा है। लंबे समय से बवाल कट रहा है, लगातार बातें उठ रही हैं पुलवामा को लेके। सतपाल मलिक जी ने जो बात कही है और वो कहते रहेंगे, अगले साल भर वो बोलेंगे, उस पर कोई जवाब नहीं आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जल रहा है, 18 दिन हो गए, वहां कुछ नहीं है। केरल स्टोरी को लेके जिस तरह की चीजें की गई हैं साउथ में, उसको लेके बड़ा रिएक्शन है। महाराष्ट्र इनका वैसे ही कमजोर है क्योंकि इन्होंने जिस तरह सरकार बनाई है। तो मुझे लगता है कि मुद्दों पर सबसे बड़ा मुद्दा खुद नरेंद्र मोदी होने वाले हैं। देखिए, एक जमाना था, आपने देखा होगा कि एंटी कांग्रेसिज्म का एक वेव थी देश में 60, 70, 80 के दशक में, कि सारे विरोधी दल, समाजवादी हो या उस समय जनसंघ था, जनता पार्टी भी आपको याद होगा 1984-85 में 2 ही सीट्स आई थी जनता पार्टी की, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो नई बनी थी।
तो उस समय कांग्रेस के खिलाफ एक पूरा जोरदार मुहिम पूरे देश में चल रही थी। मुझे लगता है कि अब विरोधी दल इकट्ठे यदि आते हैं, एक झंडे के तले आते हैं, तो उनका एक ही ये होगा कि एंटी बीजेपी उनको यदि एक कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म पर यदि वो आते हैं कि बीजेपी नहीं चाहिए, तो उसके कारण वो जितने लोगों, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में भी आपने देखा होगा 37, 38, 39% वोट मिलते हैं जो केंद्र में शासन करती है। तो बचे हुए जो वोट्स हैं जो इधर उधर बढ़ जाते हैं, वो बटे हुए वोट्स यदि विपक्षी पार्टी एकत्रित करके लेके आती है, तो अब देखिए महाराष्ट्र में हालात कैसे है कि शिवसेना जो एक छत्र राज करती थी, शिवसेना की हालत खराब हो गई है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में राज करता था, उसकी हालत खराब हो गई है। तो इस तरीके से जो अलग अलग रीजनल पार्टीज हैं उनमें कितनी ताकत है और वो किस तरीके से बीजेपी के सामने इकट्ठे होके खड़े रहते हैं, वो तो मुद्दा मुझे लगता है कि एंटी बीजेपी का जो स्टांस है वही एक मुद्दा हो सकता है अभी, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी ये तो सब मुद्दे उस समय आएंगे ही निश्चित रूप से 2024 में। लोकसभा चुनाव 2014 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 27 बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। वहीं 2014 के वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में 54% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 35% रहा था। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 में से 28 सीटें मिली थी, यानी कि 2014 के मुकाबले बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा और कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाई, यानी कि कांग्रेस को 2014 के मुकाबले 1 सीट का नुकसान हुआ। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 2014 के मुकाबले 4% बढ़कर 58% हो गया, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 1% घटकर 34 हो गया। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी ने 230 में से 109 सीटें जीती थी, जबकि यहां कांग्रेस 114 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और इस चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 41% वोट मिले थे। 2018 के चुनाव के बाद एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कांग्रेस टूट गई। करीब 15 महीनों में कमलनाथ सरकार गिर गई और बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बना ली। तब से शिवराज मध्य प्रदेश की गद्दी पर विराजमान है। उसके बाद अब सीधे 2023 का चुनाव होगा, उसके आधार पर ही आगे का माहौल देखा जाएगा। हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में अंतर है और दोनों में जनता अलग तरह की सोच के साथ मतदान करती है। ऐसे में अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार किसके साथ जनता और किसकी बनेगी सरकार। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ तक ब्यूरो।